नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। बिल्कुल सही है, आप अपनी पढ़ाई को जारी कर दीजिए क्योंकि आने वाले समय में एग्जामों के नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं और अब आपके एग्जाम होने वाले हैं जिसमें अच्छा सा परफॉर्मेंस आपको देना है। जैसा कि हम लोग अपने क्लासों को आगे के कंटिन्यू किए हैं और हम लोग ये भी जो पिछली क्लासों में सीखा है, यानी अभी हम लोग घन और घनाभ पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक से हम लोग 2 क्लासें पहले ले चुके हैं। मतलब घन और घनाभ में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं। तो आइएगा आज के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज के क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जिसमें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनों को हमने अरेंज किया है जिसमें विद्यार्थी एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होके आंसर को गलत करते हैं। आप अपने आप को पहचानिएगा, अपने आप को देखिएगा कि आपको वो सारी बातें पता हैं कि नहीं है जो आपको एग्जाम हॉल में पता होनी चाहिए। चलिएगा, तो आज का सफर हम लोग अपना प्रारंभ करें। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और पेन और कॉपी के साथ। खैर, अपने सफर को प्रारंभ करने से पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। करिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आज के जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और आज आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे। देखिएगा, 25 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा? याद रहे? क्या याद रहे आपको? अभी तक हम लोगों ने जो पिछली क्लासों में सीखा है वो हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने ये सीखा था कि एक बड़ा घन आपको दे दिया जाएगा और उसमें से छोटे छोटे घन बनाने हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो ये पूछा जाता था कि बताइए कुल संख्या कितनी है। काटने के बाद में जो हमें छोटे छोटे घन मिलते हैं उनकी संख्या पूछ रहा था। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ वो ये पूछ रहा था कि आपने जब कटिंग की है तो कितनी बार की है, मतलब कटाई की संख्या पूछ रहा था आपसे। गौर करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि छोटी छोटी भाषा में क्वेश्चन आपके चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा? आप लोगों ने अभी तक ये सीखा कि कभी अगर बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो आप कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला सीखे थे, स्मॉल n का होल क्यूब। यही सीखे थे ना, जहां स्मॉल n बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये आप कुल संख्या सीखे थे अभी तक। ये जो कैपिटल N क्या होता है? छोटे छोटे प्राप्त जो हमें घन है उनकी संख्या है। क्या ये संख्या पूछ रहा है? नहीं, यहाँ वो संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो कटाई की संख्या पूछ रहा है। गौर करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होके इसी प्रोसेस को सॉल्व करके आंसर टिक कर देते हैं। क्या करते हैं वो? 25 में 5 का भाग दिया, स्मॉल n का मान 5 आया और वो 125 पे टिक कर देते हैं। गौर करिएगा, 125 आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। समझने का प्रयास करिएगा। ये जो प्रोसेस हम लोगों ने सीखा था ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। जब कुल संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा तब हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे। यहाँ कुल संख्या नहीं निकालना है, यहाँ तो कटाई की संख्या कितनी बार काटना होगा ये पूछ रहा था, कटाई की संख्या। तो चलिएगा, खैर कई सारे विद्यार्थी बता रहे हैं आंसर, लेकिन आप अपने आंसर को सही करना सीखें, सही बताना सीखें। ठीक है, चलिएगा आज हम आपको बताते हैं कि कटाई की संख्या को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटे छोटे घनों की संख्या को निकालना, गिनना तो हम सीख चुके थे, लेकिन आज हम वो स्टेप सीखेंगे जो घन को हम काटते हैं तो हमें कितनी बार काटना पड़ेगा। कटाई की संख्या को हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन में कह रहा था, क्या कह रहा था कि 25 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन आपको दे दिया है,
5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में हमने उसे काटा है, तो पूछ रहा था हमने उसे कितनी बार काटा होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कटाई की संख्या जब हमें निकालनी हो, कटाई की संख्या जब हमें निकालनी हो, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n-1 गुणा 3, n-1 गुणा 3, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, फॉर्मूला को समझिएगा, n-1 गुणा 3 क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हमें लंबाई की ओर से 5 घन बनाने हो तो हम 4 बार काटेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 घन मिलेंगे, है ना। अगर हमें 3 घन बनाने हो तो हम 2 बार काटेंगे, इसीलिए n-1 होता है। ठीक है, गुणा 3 का क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोसेस लंबाई की ओर होगा, चौड़ाई की ओर होगा, ऊंचाई की ओर होता है, इसलिए ये प्रोसेस आपका 3 बार होता है, इसीलिए 3 का गुणा किया जाता है। यानी कटाई की संख्या का निकालने का जो प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, वो आपका है n-1 गुणा 3। क्या प्रोसेस है? n-1 गुणा 3। अब आपको अगर ये बातें पता है, आप बड़े आराम से क्वेश्चन बता सकते हैं। कैसे? स्मॉल n का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे? 25/5, और 25/5 करेंगे तो स्मॉल n का मान क्या आएगा भाई? 5 हो जाएगा। अगर स्मॉल n का मान 5 हुआ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 में 1 हटाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी जो कटाई की संख्या है वो 12 है। वो पूछ रहा था कितनी बार काटना पड़ेगा, तो अरे अगर इस बड़े घन को इस छोटे छोटे घन में हमें काटना है तो याद रखना हमें कुल 12 बार काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा 12 बार। अभी आपके आंसर कुछ गलत भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जब आप कुछ प्रोसेस को सीख जाएंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप अपने आंसर को कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा स्टेप आपको समझ में आया होगा, अंतर समझ में आया होगा कि क्वेश्चनों में अंतर क्या होता है। जब अगर यहां से वो कहता है कुल घनों की संख्या बताइए, तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यों लगेगा। और जब कटाई की संख्या पूछे कितनी बार काटना होगा, तो भाई कटाई की संख्या का फॉर्मूला होता है n-1 गुणा 3। आप इसको यूज करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। उम्मीद है छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। छोटी है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हर विद्यार्थी को पता नहीं होती हैं। और विद्यार्थी एग्जाम में बैठने वाले जो भी विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अब आप आज से तैयार हो जाइएगा, आप अपने एग्जाम में छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे और कुछ एग्जाम में अच्छा प्रयास करने का पूरा सहयोग करेंगे। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और आपको मिलवाते हैं सेकंड क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा। वही प्रोसेस है जो अभी हम लोगों ने सीखा था, वही प्रोसेस है भाई, सीखिएगा और मुझे अब आंसर बताइएगा। पहले क्वेश्चन में आपने प्रोसेस को सीखा था, यहां आप अपने प्रोसेस से मुझे आंसर बताएंगे। चलिए बताइएगा सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा। पहचानिएगा पहले क्वेश्चन को पहचानने का प्रयास करें, इसके बाद आप अपना आंसर बताएं। क्या था भाई? 12 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं। कह रहा था कितनी बार काटना होगा। बात समझ में आई? कितनी बार काटना होगा। यानी यहां भी वही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था भाई? कटाई की संख्या पूछ रहा था। और आप सभी को पता हो गया है अब कि कटाई की संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? n-1 गुणा 3 हो जाएगा। और n का मान आप कैसे निकालेंगे? n का मान आप निकालेंगे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। जब स्मॉल n का मान आपको निकालना होगा तो बड़े का मान है 12, छोटे का मान है 3। आप कैलकुलेट करके 4 बताएंगे स्मॉल n का मान। अच्छा, स्मॉल n का मान 4 है तो फिर क्या है? कटाई की संख्या कैलकुलेट कर लीजिए। अरे भाई कटाई की संख्या जैसे ही कैलकुलेट करेंगे
3 गुणा 3, इसका मतलब 9 बार काटना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 9 बार हो जाएगा। यानी अगर ऐसी कंडीशन में हमें घर बनाने पड़ेंगे तो हमें कुल कितनी बार काटना पड़ेगा? 9 बार। खैर, आप सभी ने प्रोसेस को समझा था। समझने के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप देखो आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो अब आप प्रोसेस को समझ गए हैं और अब आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। समझिएगा, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? सेम प्रोसेस है। क्या कह रहा था? एक 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। अरे पूछ वही रहा था, कुल कितनी बार काटना होगा? चलिए पहले तो मुझे एक बार आप फॉर्मूला बताइएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मूला बताइएगा भाई, क्या हो जाएगा? तो खैर कई सारे विद्यार्थी अभी तो आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। खैर फॉर्मूला भी बताइएगा, जिससे आपका फॉर्मूला बताने के समय उसका रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से फॉर्मूला बताइएगा, मैंने आपको क्या बताया था। इसके बाद आपका आंसर हम देखेंगे, पहले हम फॉर्मूला देखना चाहेंगे। खैर ये देखो अब आंसर भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही लगे रहिएगा भाई। अगर हम फॉर्मूला पूछ रहे थे तो आपका आंसर है n-1 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। और n का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो, n का मान क्या हो जाएगा? बड़े बटे छोटे। अच्छा 256 बटे 16 करना है, यहां उसने कुछ मान ही ऐसे दे दिए थे। नहीं, आप 256 और 16 को डिवाइड करें तो आप इस तरह हो जाएगा, ये भी आपका 16 बार हो जाएगा। स्मॉल n का मान भी 16 हो जाएगा। बस फिर क्या है, मान कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 बार। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो आपका 45 बार हो जाएगा। तो छोटी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कटाई की संख्या यदि आपसे पूछी जाएगी तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, n-1 गुणा 3, और n का मान आपको हमेशा दिया जाएगा। और जैसे ही स्मॉल n का मान आप कैलकुलेट करेंगे तो आप हमेशा अपना आंसर को बिल्कुल सही बताएंगे। अच्छा, यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद अब इसी से कुछ बनाए जाएंगे क्वेश्चन, छोटे से स्टेप से। इस छोटे से स्टेप से एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे बदलाव करता है, कैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाता है, आपको ये बातें पता है। फिर भी क्वेश्चन कुछ ऐसे वो पूछेगा, आप आंसर नहीं बता सकते। कैसे? क्योंकि वो क्वेश्चन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों में रखा है। आप समझना क्वेश्चन को, यही प्रोसेस होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना कि वो क्या कह रहा था, क्या पूछ रहा था, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट किया है। चलिएगा, तो यहां तक की बातें समझ में आई होंगी आपको। अब आपको हम मिलवाते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, मिलिएगा। पहले तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा क्या है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत सारी जानकारी हमें पता चलती है और हमें यह भी पता चलता है कि वो क्या पूछ रहा था और हमें अपना प्रोसेस किस तरह करना है। सारी जानकारी को आपको पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा था एक बढ़ई, ठीक है, एक बड़े ठोस घन को, एक बढ़ई एक बड़े ठोस घन को काटने का कुल 72 रुपए दिया जाता है। अच्छा, एक बढ़ई है जो उसने क्या किया कि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया होगा। उसे कुल कितने रुपए दिए गए भाई? 72 रुपए दिए गए। वो कह रहा था यदि बढ़ई प्रत्येक कटाई का 4 रुपए लेता हो, प्रत्येक कटाई का 4 रुपए लेता हो, तो बताओ उसने घन कितने बनाए। गौर करना, क्वेश्चन यहाँ कटाई की संख्या नहीं पूछ रहा था, यहाँ घनों की संख्या पूछी गई है। लेकिन अच्छा, अगर यहाँ घनों की संख्या देखो पूछी गई है तो हमें कटाई की संख्या कैसे समझ में आएगी? हाँ, इतना मुझे पता है कि ये जो बढ़ई है ये एक बार काटने का 4 रुपए लेता है। ये तो पता है, एक बार काटने का 4 रुपए लेता है। बाद में जब पूरा पेमेंट हुआ तो पता चला इसे कितने रुपए दिए गए? 72 रुपए।
बात समझना, ये एक बार काटने का 4 रुपए लेता है। बाद में जब हमने पेमेंट किया, इससे कुल हमने 72 रुपए दिए। इसका मतलब आप ये बताओ इसने कितनी बार काटा होगा, इसने कितनी बार काटा होगा। ये एक बार काटने का 4 रुपए लेता है। ध्यान से समझिएगा, बड़ी सरल सी बात है। एक बार काटने का 4 रुपए लेता है और इसको हमने जब लास्ट में पेमेंट किया तो हमने 72 रुपए दिए। तो ये बताओ इसने कितनी बार काटा होगा। तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 72/4 यानी इसने 18 बार काटा है। ये कटाई की संख्या हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी इस बढ़ई ने 18 बार काटा होगा। क्योंकि ये एक कटाई का 4 रुपए लेता है, इसीलिए हमने उसको 72 रुपए पेमेंट किया होगा। ये 18 क्या है? अरे ये 18 कटाई की संख्या है। ये जो 18 है ये कटाई की संख्या है। और आपको पता है कटाई की संख्या का जो फॉर्मूला होता है n-1 गुणा 3 यही होता है ना। क्योंकि हम यहाँ से स्मॉल n का मान कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमसे वो यहाँ घनों की संख्या पूछ रहा था, यानी कैपिटल N का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, कटाई की संख्या n-1 गुणा 3 समझ ली। और वो कह रहा था कि 18 बार काटा है, इसका मतलब इसका मान 18 हो गया है। कटाई की संख्या का मान हमने निकाल लिया, 18 है, फॉर्मूले के इक्वल कर दिया। जैसे इक्वल किया ये देखो 6 हो जाएगा और n ये 1 वहां जुड़ जाएगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो हमें स्मॉल n का मान पता चल गया था, 7 है। वो हमसे पूछ रहा था कितने छोटे घन बनाए गए, मतलब कैपिटल N का मान पूछ रहा था। और आपको अच्छे से पता है क्योंकि हम लोगों ने घनों की संख्या को निकालने के लिए पिछली क्लास में हम लोग सीखे हुए थे कि हम लोग घनों की संख्या कैसे निकालते हैं। स्मॉल n का होल क्यू कर देते हैं, 7 का क्यू करेंगे तो 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343। इसका मतलब इस बढ़ई ने 343 घन बनाए हैं। ये घनों की संख्या आई है। ठीक है, तो बात समझना, जब क्वेश्चन को वो थोड़ा सा भाषा में चेंज करेगा, मॉडरेट करेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, तो छोटी छोटी बातों को वो भाषा में मिक्स करेगा। तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, अपने प्रोसेस को बस अच्छे से समझ लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जब बढ़ई का टोटल पेमेंट दे दिया जाए, बढ़ई का प्रति कटाई का पेमेंट आपको पता हो, तो आप वहां से काउंटिंग मतलब कटाई की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कटाई की संख्या आप इक्वल करेंगे, स्मॉल n का मान आएगा, वहां से आप कैपिटल N से कैपिटल N का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होता है, कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यू। आपने 7 का क्यू कर दिया, 343 आ गया। यहां तक की बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा, लेकिन याद रहे सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, लेकिन समझते हुए सॉल्व करिएगा। चलिए मिलवाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा भाई, सबसे पहले तो पढ़िएगा कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है। पढ़िएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दे रखा है। चलें पढ़ें अब क्वेश्चन, आप सही से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। छोटी सी बात आप समझ रहे होंगे, एक आपको बड़ा घन दिया गया है और आपको छोटे छोटे घन में चेंज करना है, मतलब काटना है। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यक्ति को इसे काटने के लिए दिया जाता है। ठीक है, दे देंगे। यदि वह प्रत्येक कटाई के 6 रुपए लेता हो, कुछ पता चला, प्रत्येक कटाई का 6 रुपए लेता है। अगर वो एक बार काटता है उसे 6 रुपए चाहिए। अच्छा, यदि उस व्यक्ति को कुल 90 रुपए मिले हों, बात समझना, वो लेता है 6 रुपए प्रति कटाई का, हमने उसको 90 रुपए दिए हैं, तो वो ये नहीं पूछ रहा था कितनी बार काटा है, वो ये पूछ रहा था कुल कितने घन बनाए गए हैं, उसके द्वारा घनों की संख्या बताइए।
चलिए बताइए, पहले तो आंसर हम आपका सुनना चाहेंगे, आंसर हम ये देखना चाहेंगे आपको प्रोसेस समझ में आया है कि नहीं आया है। तो देखिएगा कई सारे विद्यार्थियों का आंसर खैर आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। आप भी प्रयास करिएगा, अच्छे से प्रयास करिएगा, अच्छे से बातों को समझिएगा और अपने एग्जाम को अच्छे से सफल बनाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 90 रुपए हमने उसको दिए हैं टोटल, अच्छा, और वो प्रति कटाई का 6 रुपए लेता है, इसका मतलब उसने कुल कितनी बार काटा होगा? 15 बार काटा है कि नहीं? क्योंकि वो एक बार काटने के कितने रुपए लेता है? 6 रुपए लेता है। हमने उसको 90 रुपए दिए हैं, इसका मतलब वो उसने 15 बार काटा होगा। ये 15 क्या है? ये 15 कटाई की संख्या है। तो n-1 गुणा 3 15 के बराबर कर दीजिए, ये कट जाएगा 5 बार, ये +1 हो जाएगा, स्मॉल n का मान 6 हो जाएगा, स्मॉल n का मान 6 हो जाएगा। पूछ क्या रहा था? छोटे छोटे घन कितने बनाए गए? कैपिटल N का मान पूछा था, कैपिटल N का मान हो जाएगा स्मॉल n का होल क्यू। स्मॉल n कितना निकाला भी आपने? 6 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 216। इसका मतलब उसने 216 घन बनाए हैं, काउंटिंग करने से 216 आएगा। तो खैर आप सभी के आंसर यही आ रहे थे, 216 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातों को आप समझना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको समझ में आने लगे होंगे। और क्या परिवर्तन करता है? पिछली क्लासों में जो हमने सीखा है उन भाषा में और क्या परिवर्तन होता है, चलिएगा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिएगा, पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्या दिया है, क्या पूछा है। 3 सेंटीमीटर वाले घन को जिसकी सभी सतह लाल रंग की हैं, याद आया? पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने यही किया था। क्या किया था? सबसे पहले हमने बड़े घन को मतलब सभी सतहों को चारों ओर से हमने किसी रंग से रंग दिया था, फिर हमने उसको छोटे छोटे घनों में काटा था। उससे कितने प्रकार के घन बने थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से बने थे बताइएगा? 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगहीन। चारों के मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि नहीं? जिन विद्यार्थियों को फॉर्मूले पता है एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई? 1 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या बताया था? n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, यही था। अच्छा, तो फिर 2 सतह रंगीन का भाई क्या फॉर्मूला था? n-2 गुणा 12। और 3 सतह रंगीन का भाई क्या फॉर्मूला था? इनकी संख्या निश्चित होती है 8, ठीक। और रंगहीन का हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? n-2 का होल क्यू। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये है क्या? एक बार अगर आपने नहीं समझा है तो थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। मैंने क्या किया? एक बड़ा घन लिया और मैंने सभी ओर से रंग दिया, ठीक है, और हमने उसको छोटे छोटे घनों में काट दिया। जब हम उसको छोटे छोटे घनों में काटते हैं, जब हम इसको छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो हमारे पास ये 4 तरह के घन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? ये वो घनों की संख्या है जिनकी एक सतह पर रंग लगा होगा। ये वो घनों की संख्या है जिनकी 2 सतह पर रंग लगा होगा। ये वो घनों की संख्या है जिनकी 3 सतह पर रंग लगा होगा। इसके बाद हमने एक पॉइंट बताया था कि 3 के आगे 4, 5, 6 रंगीन वाले कभी घन आते नहीं है, उनका मान 0 होता है। ये वो सतह वाले घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा, रंगहीन कहलाएंगे। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। एक रंगीन का n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, 2 रंगीन का n-2 गुणा 12, 3 रंगीन की संख्या निश्चित होती है 8 और रंगहीन का बताया था n-2 का होल क्यू। ये चारों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन को कैसे बदलाव करता है समझिएगा इस क्वेश्चन में।
देखो यहाँ पे कह रहा था 3 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को रंग दिया था, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया और आपसे पूछ रहा था जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन। बस ये थोड़ी सी बात गौर करना, यहाँ क्या कह दिया था, कम से कम एक सतह रंगीन। अभी तक आपसे अगर एक सतह रंगीन कहता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 सतह रंगीन कहता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक शब्द आया है, वो कौन सा शब्द है, कम से कम, मिनिमम। तो बस यही बात है, समझना है। ये क्वेश्चन कम से कम में जब लिख दिया जाता है तो हमें एग्जाम में आंसर कैसे देना होता है। आप सबसे पहले क्या करिएगा, कम से कम एक सतह रंगीन आपसे पूछा जाएगा तो आप एक सतह रंगीन को तो निकालेंगे कम से कम, किससे, कम से कम। अगर एक सतह रंगीन आपसे पूछा जाए तो आप एक छोटा सा प्रोसेस याद रखना, एक सतह रंगीन तो हम बताएंगे, एक सतह रंगीन तो बताएंगे, लेकिन अगर कम से कम आता है, वो ये कह रहा था कि एक से कम वाले बताइएगा, कम से कम शब्द लगाया है, आप बस उल्टा कर देना। उसने कहा एक से कम वाले बताओ, आप एक और एक से ज्यादा वाले बताओ। कैसे, आप 1 को भी गिन लो और आप 2 को भी गिन लो और आप 3 को भी गिन लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप प्रोसेस को समझना, क्या अगर कम से कम एक सतह रंगीन कह दिया जाएगा, कभी अगर कम से कम एक्स्ट्रा लगा दिया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो हमसे ये कह रहा था कि एक से कम वाले गिन के बताओ, लेकिन आप गौर करना, आपको एक से कम नहीं बताने हैं, आप उल्टा चलना। उसने कहा एक से कम बताओ, आप एक से ज्यादा गिनना। और एक से ज्यादा कौन होंगे, एक तो है ही खैर, 2 और 3, आप तीनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर तैयार होगा, ठीक है। चलिए आइएगा, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हमें स्मॉल n का मान निकालना होगा तो स्मॉल n का मान हम लोग क्या निकालेंगे, 3/1 करेंगे कि नहीं, क्योंकि बड़े बटे छोटे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। स्मॉल n का मान हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम एक सतह का निकालेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ इसका मान 6 हो जाएगा। इसमें कैलकुलेट करेंगे 12 हो जाएगा, इसमें कैलकुलेट करेंगे 8 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो हमने चारों निकाल लिए हैं, चलो हमें क्या दिक्कत है। अब उसने कम से कम एक पूछा था, टोटल मिनिमम पूछा था एक रंगीन, यही पूछा था। आपको 1 2 3 जोड़ने हैं। 1 का मान कितना है 6, 2 का मान कितना है 12, 3 का मान कितना है 8, तो ये टोटल जो आंसर है वो 26 हो जाएगा। बातें समझना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर कोई एग्जाम में सॉल्व नहीं करता है, और जो भी करता भी है उस अक्सर देखा गया कि 70-80% विद्यार्थी गलत करके आते हैं। तो आप छोटी सी बात समझना, अभी आप समझने का प्रयास करना, आगे आने वाले क्वेश्चनों में आप आंसर बताना। क्या सबसे पहले ये चारों प्रोसेस हम लोग सीखे थे, जो भी हमें प्रोसेस दिया जाएगा चारों निकालेंगे। अगर वो नॉर्मल कम से कम नहीं कहता है, सीधा कहता है, तो हमारे यही आंसर आएंगे। अगर वो कम से कम लगा देता है, टोटल मिनिमम कहता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा आंसर बताएंगे। वो पूछेगा कम से कम, हम बताएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसने कहा 1 और 1 से कम, हम कहेंगे 1 और 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा 2 और 3 को भी गिन लेंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। उम्मीद है छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आपको ये बातें अच्छे से समझनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो आइएगा एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से। क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ें और आप ये देखें कि इसमें क्या परिवर्तन है। बाकी तो लगभग में वही है। 25 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 5 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, और कह रहा था सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया गया।
बताएं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम, कुछ याद आया? ये देखो क्या पूछा था, 2 सतह रंगीन, यही पूछा था ना, कम से कम 2 सतह रंगीन। आप अकेले 2 सतह को निकाल सकते हो तो आप कम से कम को भी निकालना सीख जाओगे। कैसे? हमने आपको बताया था। क्या? पहले आप n का मान निकालो। n का मान कितना हो जाएगा? 25/5 आप कैलकुलेट करेंगे तो 5। समस्या कोई? स्मॉल n का मान हो जाएगा 5। अब क्या कह रहा था, एक सतह अगर हम निकालेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे, 9 छक 54 हो जाएगा। ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे, ये 27 हो जाएगा। आपने जल्दी से क्या किए, चारों मान निकाल लिए। ठीक है, देखो जब कोई परिवर्तन होता है तो साइड में अपने चारों मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा समय भी नहीं लग रहा था क्योंकि आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है। बस छोटी सी कैलकुलेशन थी, आपने ओरली कैलकुलेशन कर ली, चारों मान आपने निकाल के रख लिए। क्योंकि अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, हम बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या था? कम से कम 2 सतह रंगीन, यानी टोटल मिनिमम 2 सतह रंगीन पूछा था। आपको हमने एक बात बताई थी, क्या? कि उसने पूछा है 2 और 2 से कम। उसने पूछा है 2 और 2 से कम। आप क्या बताएंगे? 2 और 2 से ज्यादा। तो आप बताएंगे 2 और 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा तो यहां 3 ही होता है, आगे तो होते ही नहीं है। तो 2 और 3 को आप गिन लेंगे। अच्छा, 2 कितना है? 36 है। 3 कितना है? 8 है। 36 और 8 44 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है 44 हो जाएगा। कहने का मतलब कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घन को बताने के लिए हमें 2 सतह रंगीन भी और 3 सतह रंगीन भी ऐड करके बताने पड़ते हैं। कम से कम 1 सतह रंगीन बताने के लिए हमें 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह जोड़ के बताने पड़ते हैं। तो ये बातें आपको अब समझ में आई होंगी। अब आप मुझे तैयार हो जाइए, अब आपके मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि अब हम यही बातें अब आपसे पूछेंगे। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिएगा और अब ये आंसर आपको कैलकुलेट करके खुद बताने हैं, क्योंकि तब समझ में आएगा। यहां पे दोनों पूछे हैं। क्या पूछा है? कम से कम 1 सतह रंगीन भी पूछा है और कम से कम 2 सतह रंगीन भी पूछा है। ठीक है, n का मान आप निकाल सकते हैं। n का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4/1 करेंगे तो वो तो 4 ही हो जाएगा। स्मॉल n का मान 4 हो गया था। पहले आप कुछ ना करो, आप सभी मान निकाल लो। कौन कौन? 1 सतह रंगीन, ठीक है। और कौन निकालेंगे आप? 2 सतह रंगीन। और कौन निकालेंगे? 3 सतह रंगीन। और कौन निकालेंगे? रंगहीन। वैसे रंगहीन का यहाँ कोई यूज नहीं होता है, लेकिन अपने आप में निकाल के रख लो, जिससे जब आप बार बार ये करेंगे तो ये प्रोसेस का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएंगे, वो आदत पड़ जाएगी आपकी, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। 1 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या था भाई? n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। 2 सतह रंगीन का क्या था? n-2 गुणा 12। 3 सतह संख्या निश्चित होती है 8। रंगहीन का क्या था? n-2 का होल क्यूब। बस ये बातें आपको पहले से पता है, आती हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से बताएंगे। क्या था? कम से कम 1 सतह, कम से कम 2 सतह, यही तो है ना। चलो देख लेते हैं। इसको पहले कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये भी आपका 24 हो जाएगा। ये आपका 8 होगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा। चारों मान आपने कैलकुलेट कर लिए। ये 24 आया, ये 24 आया, ये 8 आया, ये 8 आया। बस अब तो कोई बात ही नहीं बची है। अगर कम से कम 1 सतह रंगीन पूछा है तो इसमें कौन कौन जुड़ता है भाई? 1, 2 और 3।
क्यों? क्योंकि 1 से ज्यादा वाले हमें बताने हैं 1, 2, 3। 1 का मान है 24, 2 का मान है 24, 3 का मान है 8। आप इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 56। आंसर आपका 56 हो जाएगा। कम से कम 2 सतह का तो कौन कौन जोड़ते हैं? 2 और 3। कम से कम 2 सतह का, 2 और 3। 2 का मान कितना है? 24। 3 का मान कितना है? 8। 24 और 8 32, यानी आपका आंसर हो जाएगा 32। तो आपने यहां कम से कम वाली बातों को सीखा है। कम से कम 1 कह दे तो 1, 2, 3 जोड़ता है। कम से कम 2 कह दे तो 2 और 3 जोड़ता है। ठीक है, ये आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आप इसका एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना। क्या? टोटल मिनिमम में, ठीक है, एक सतह रंगीन अगर हो, टोटल मिनिमम में एक सतह रंगीन हो तो 1, 2, 3 तीनों जुड़ते हैं। और टोटल मिनिमम में 2 सतह रंगीन हो तो 2 और 3 जुड़ते हैं। अगर धोखे से, वैसे तो कभी नहीं कहता है, लेकिन अगर 3 सतह रंगीन होगा तो अब आप हमें बताइएगा 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो 3 ही वाला आंसर हो जाता है, यानी 8 आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये तो बात हो गई मिनिमम की। अच्छा, मिनिमम से क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसीलिए मिनिमम को मैंने बताया है। मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस है, समझ लो। मैक्सिमम का भी, मैक्सिमम अगर आ जाए तो मैक्सिमम 1 आएगा तो वो 1 ही रहेगा। क्यों? उल्टा आंसर देना होगा। अधिक से अधिक 1 तो आप 1, 1 से कम बताओ, 1 से कम होता नहीं है तो वहां 1 होगा। अधिक से अधिक 2 तो आप 2 और 2 से कम कर लो तो 1, 2 हो जाएगा। अधिक से अधिक 3 तो आप 3, 3 से कम बता दो, वहां 1, 2, 3 हो जाएंगे। बस प्रोसेस को उल्टा करना है। कह रहा था कम से कम 1 सतह रंगीन, तो वो कह रहा था 1, 1 से कम। आप कौन बताओ? 1, 1 से ज्यादा। वो कहेगा 2 से कम बताओ, आप 2 और 2 से ज्यादा बता दो। वो कहेगा 3 से ज्यादा बता दो, तो 3 से ज्यादा होता नहीं, 3 आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। छोटी बातें थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी। एग्जाम की वो बातें थी जिसमें लोग कंफ्यूज होके अपने आंसर को गलत कर देते थे। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से इनका रिवीजन करिएगा, ठीक है, और अच्छे से इनको घर में सॉल्व करिएगा, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे सारे प्रोसेस आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए, अब आज का समय यहीं ओवर करते हैं और अगली क्लास में आपको फिर मिलते हैं। तो आज के लिए आपका यहीं ओवर करते हैं। और हाँ, यदि आप यहां नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको आने वाले क्लासों का बिल्कुल सही समय पे सही आनंद मिलेगा। और एक बात और, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया सारी क्लासों को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी सारा आपका काम होता है। चलिए, अब आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।